नमस्कार दोस्तों, आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे कि निफ्टी का करेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, या 25,000 तक मार्केट क्या करने जा रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सितंबर से लेके नवंबर जो है काफ़ी क्रूशियल है यूएस मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं। तो नवंबर तक आपके इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो नवंबर में एक्चुअली में होने क्या जा रहा है या दिसंबर में होने क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब जितने भी आपको बैलेंस शीट नहीं देखने आती, या आपको कुछ भी देखने नहीं आता, आपको कुछ भी ऑडिट करने नहीं आता, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ आनी चाहिए, आपको चार्ट का एनालिसिस करने आपको ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी होगा ना, वो आपको चार्ट में दिखाई देने लगेगा। अगर आप चार्ट एनालिसिस करना जानते हैं तो समझिए कि आप सब कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि काफ़ी आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, रील्स में आपको कई बार दिखाई देगा कि काफ़ी लोग करेक्शंस के बारे में बातचीत करते हैं। वो करनी भी चाहिए, क्योंकि एक भय तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसा लगाते चले जाएंगे। अगर पैसा लगाते चले जाएंगे तो सारा जो बिज़नेस है ना, वो है फेयर का, मतलब फेयर फैला दो, मतलब डर फैला दो। लोगों का जो इशू है, वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा सीन दिखाई देने लग जाए यहाँ से। और मूविंग एवरेज मैंने लगाया है 50। लोगों का इशू ये है कि मार्केट मूविंग एवरेज 50 के नीचे क्यों नहीं जा रही है। यही कारण है, क्योंकि जितने पुराने लोग हैं उनको लगता है कि मार्केट करेक्ट करता है, करेक्शन उनको अच्छा लगता है कि मार्केट एक बार 50 को टच करे, एक बार 50 को टच करे। देखिए मार्केट जो है ना, 2016 तक मार्केट, उसके बाद से मार्केट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रही थी। फिर यहाँ पे कोरोना में मार्केट एक बार डिग करती है और वो वापस से मूविंग एवरेज 50 के नीचे जाती है। कोई बात नहीं, उसके बाद मार्केट आप देख रहे हैं ना, मार्केट बिल्कुल खड़ी खड़ी भाग रही है यहाँ पे। फिर ये 2022 में करेक्शन करती है, लेकिन फिर भी 2022 में, जब 2022 में हुआ ये था कि जो डॉलर इंडेक्स था वो 107 के ऊपर चला गया था। तो उसके बावजूद भी मार्केट ने करेक्शन नहीं किया, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। देखिए दोस्तों, डॉलर इंडेक्स पे आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए। ये डॉलर इंडेक्स का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये डॉलर इंडेक्स जब 100 के आसपास चल रहा है तो सेफ़ है। मतलब अगर आप मार्केट के अंदर बैठे हैं ना, तो आपको रोज़ डॉलर इंडेक्स के दर्शन करने हैं। आपको ये देखना है कि इसमें बढ़ावट तो नहीं हो रही। अगर ये बढ़ रहा है तो हमारा निफ्टी गिरना शुरू हो जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स 106, 5, 6, 7 आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि मार्केट गिरेगी। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, मार्केट आपकी गिरेगी, निफ्टी गिरेगा, दूसरे स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी टाइम से इसी पोजीशन पे बना हुआ है, 100 के आसपास बना हुआ है, सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों का इशू ये आ रहा है कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। तो चलो इसका भी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट जो है ना, वो यहाँ पे थी एक बार, तो लोग कैंडल देखना भूल गए, क्योंकि उन्होंने कैंडल के बारे में कोई स्टडी, उनका जो स्टडी थी ना वो ख़राब थी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेड लाइन है ना, मूविंग एवरेज, समझ जाइए कि यही ओरिजिनल प्राइस है। मान लीजिए कि अगर आप इस पोजीशन पे देखेंगे ना, तो निफ्टी इस समय ये करीब करीब 18,000 पे खड़ी है, और निफ्टी का जो प्राइस है ना वो चल रहा है 25,415, जो आज का भाव है, यानी कि 19 सितंबर का भाव है। तो लोगों को लग रहा है कि क्योंकि इसी भाव पे ना ऑपरेटर भी कहीं कहीं बैठा हुआ है। अगर हम इसको कन्वर्ट करके इसको चेंज कर लेते हैं और 20 दिन का सेटिंग लगाते हैं, तो समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए जो भाव है ना वो 21,041 है। ठीक है, इसमें ऑपरेटर भी शामिल है, क्योंकि ऑपरेटर अपनी पोजीशन को तो बिल्कुल सेफ ही रखता है। लेकिन क्योंकि हम इसको 1 मंथ के चार्ट में देख रहे हैं, तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही इसको रखेंगे। तो 50 मूविंग एवरेज में जब हम इसको देखते हैं ना, तो देखते हैं कि जो भाव है वो हमारा है 18,000 के आसपास। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों का ये आ रहा है कि मार्केट जो गिर जाएगी। मार्केट क्यों गिरेगी? देखिए मार्केट एक बार यहाँ पे, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ओरिजिनल कैंडल हमें दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ कि ओरिजिनल कैंडल क्या होती है, कि मुझे अगर एक ग्रीन कैंडल इस फॉर्म में दिखाई दे रही है या फिर इस फॉर्म में दिखाई दे रही है जिसकी विक ऊपर है और छोटी सी विक है,
तो ये ओरिजिनल कैंडल है। तो मैं इसी कैंडल को ही ढूंढूंगा और किसी कैंडल को यहाँ पे देखूंगा तक नहीं, क्योंकि यही ओरिजिनल कैंडल है, बाकी प्राइस है, बाकी प्राइस एक्शन है। तो हम इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल दिखाई दी, कहाँ पे दिखाई दी मुझे? 15,837 पे दिखाई दी। देखिए इस पे दिखाई दी मुझे। तो मार्केट एक बार भी इसके नीचे ही नहीं गई, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर अगर एक और कैंडल दिखाई देती तो अच्छा रहता। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई है और इसने स्टॉप लॉस काटने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी इसके नीचे नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। तो ये ओरिजिनल कैंडल थी। फिर इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल आई? देखिए इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल नहीं आई। देखिए जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो हुआ था ये 2 अगस्त को डेवलपमेंट हुआ था 2021 में, और इसका दूसरा डेवलपमेंट आते आते में कोई भी नहीं हुआ। तो मार्केट दूसरी कैंडल हमें 1 अगस्त में ही, पूरे 12 महीने के बाद, देख रहे छोटी सी कैंडल हमको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मुझे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है ना, तो 1 अगस्त के बाद दिखाई दी। थोड़ा सा मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ही था, क्योंकि ओरिजिनल कैंडल नहीं आई। ओरिजिनल कैंडल कब आई? 2023 में, 1 दिसंबर 2023 में। इसका मतलब यहाँ तक तो मार्केट हो गई सेफ़। जब ये मार्केट सेफ़ हो रही थी तो इसका मूविंग एवरेज करीब करीब ये 16,000 के आसपास दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ये 16,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोबारा से, क्योंकि होता ही है कि पहले निफ्टी के बारे में कोई पूछता नहीं था, लोग निफ्टी में इन्वेस्ट करने से डरते थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो लोग, जब इन्वेस्टमेंट निफ्टी में बढ़ गया तो मार्केट है ना लीनियर नहीं चलती है। लीनियर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलना। मार्केट उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्लास्ट करने लगे, क्योंकि काफ़ी लोग अब कॉन्शियस होने लगे हैं, वो निफ्टी में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो हुआ ये, इसके कारण 1 दिसंबर 2023 पे यहाँ पर हमको एक डेवलपमेंट दिखाई दिया, और 1 जनवरी 2024 पे आपको याद होगा तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो गई, यानी कि 20,172 तक मार्केट बिल्कुल सेफ़ हो चुकी थी। और मार्केट इतनी सेफ़ हो गई कि इसने स्टॉप लॉस भी इसका नहीं काटा। देखिए इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं है, थोड़ा सा इसके मिड तक आई थी, लेकिन लोगों को लगने लगा था कि वो 20,203 को टच करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सॉलिड कैंडल थी, इसके नीचे मार्केट नहीं गई। इसका मतलब यहाँ से बुल रन हुआ। जब भी बुल रन होना है ना, तो आपको यहाँ से फ़ायदा उठाना ही उठाना है। फिर क्या हुआ, इस कैंडल ने 3 जून 2024 को एक स्टॉप लॉस काटा काफ़ी लोगों का। जो ये लोग, जब इस कैंडल के बाद काफ़ी लोगों ने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ना, इस कैंडल को देख के काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, वो बताते नहीं हैं। तो इस यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। तो यहाँ तक 3 जून 2024 तक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस काटने की एक यहाँ पे भूमिका हुई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दिया गया सबका। लोगों को दिखाई देने लगा कि यहाँ से अपनी पोजीशन निकालो, फिर हम ही ऊपर जाएंगे। फिर ये हुआ कि 4-5 महीने के बाद दोबारा से एक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे नज़र आई। वो हुई कब दिखाई दी? 1 जून 2024, देख रहे हैं आप। और उसके बाद अगले महीने में, अगस्त में, इस कैंडल के बराबर में स्टॉप लॉस काटा गया। देख रहे हैं आप कि यहाँ तक लोगों को दिखाई दिया कि मार्केट यहाँ से कट रही है, तो आप यहाँ से निकल लो। जब भी स्टॉप लॉस आता है ना, तो आपको बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। मतलब आपको अपनी पोजीशन को एवरेज करना है या बाइंग करना, दोबारा से अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सॉलिड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है और स्टॉप लॉस कट रहा है, मतलब आपकी पोजीशन बिल्कुल सेफ़ है, बढ़िया है, आपको होल्ड करके भी रहना है। और लोगों की दुविधा क्या हुई, देखिए ये डेवलपमेंट हुआ 1 जुलाई को, और प्रीवियस कैंडल जो बनी थी वो यहाँ बनी थी। इसका जो मूविंग एवरेज आएगा ना, वो करीब करीब 16,000 के आसपास आएगा ये यहाँ पे, इस पोजीशन पे। तो जो ये जो महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये महीनों महीनों चलता है। इसीलिए निफ्टी का अगर आप इस महीने का लास्ट एक्सपायरी देखेंगे, 26 की एक्सपायरी देखेंगे, तो इसमें 16,000 का स्ट्राइक रेट आपको नज़र आएगा। वो स्ट्राइक रेट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इस कैंडल के बराबर की उन लोगों ने जो ये कैंडल आ रही है ना, वो करीब करीब 16,000 के आसपास आ रही है। ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो 16,000 के आसपास आ रहा है। तो लोगों को लगता है कि जब वो मार्केट गिरेगी तो अपने मूविंग एवरेज पे गिरेगी, तो उनको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी।
ऐसी ऐसी कैंडल दिखा के वो लोगों को डराते हैं कि देखिए 16,000 तक मार्केट गिरेगी। तो इसलिए 16,000 का यहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिखाई देने लग गया। पर इसके बाद मार्केट यहाँ पर तक सेफ हो गई, कहाँ तक, 23,963 तक, या फिर हम कुछ कह लें कि यहाँ से जो स्टॉप लॉस डाला था करीब वो 23, करीब इतना कितना डाला था। तो इसका डेवलपमेंट हमें दिखाई देगा, हमको ये दिखाई देगा नवंबर में दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे नवंबर का 28 नवंबर का जो स्ट्राइक रेट जो लोवेस्ट दिखाई दे रहा है वो 23,100 दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑपरेटर को भी पता है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाली, ये 23,000 के आसपास की हो रही है यहाँ पे। तो 23,100 के नीचे तो मार्केट कतई नहीं जाने वाली, ये ऑपरेटर ने भी ऑलरेडी देखिए यहाँ पे स्ट्राइक रेट से बता दिया है। तो यहाँ तक को तो हमें पता चल गया। तो इसके नीचे कैसे पता चल रहा था, देखिए यहाँ पे 17,000 ये दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो अभी भी लोगों ने, जितने भी जो पेड इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं वो हमेशा ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगी। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने ना कोरोना के बाद से एक बार भी करेक्शन नहीं किया है। तो जितने भी पुराने जो लोग थे उससे पहले इतना डेवलपमेंट ऐसे ही होता था कि मार्केट ऐसे 50 EMA को छूती भी जाती थी। तो इस बार मार्केट इसको छू नहीं रही है। देखिए मार्केट अगर बुल रन हो रहा है तो मार्केट खड़ी ही जाएगी। मार्केट कभी भी सिर्फ उसका स्टॉप लॉस तो काटेगी। मान लीजिए कि जैसे ये बुल रन इधर आया है, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बुल रन हुआ है, तो अगले महीने ना चुपचाप जहाँ से बुल रन हुआ है ना उसी पोजीशन की आप कॉल लेके सबसे सस्ते में लेके बैठ जाइए, वो वापस वो खड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा है। ये मंथली एक्सपायरी आप आराम से यहाँ पे इसी पोजीशन से बनाइए, 23,971 के आसपास से बनाइए, खरीदिए और उसको एक महीना आप होल्ड करिए। आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपका बन गया, कहाँ से, जहाँ से भी बुल रन हो रहा हो। तो इस पोजीशन के नीचे भी अब मार्केट कतई नहीं जाने वाली है। अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ 26 दिसंबर का, जब मैं डालता हूँ तो यहाँ पे 14,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे 30,000 पे भी दिखाई दे रहा है। तो होगा ये कि मार्केट जो है वो कहाँ तक चली जाएगी। देखिए आराम से, अगर कोई यहाँ पे ये बता रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 28 नवंबर बता रहा है और 23,100 बता रहा है। यहाँ पे 23,100 को एक बार हम अपने चार्ट पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में लगा के देख लेते हैं 23,100। तो वो इस कैंडल की बात हो रही है। तो समझिए कि अब ये समझिए कि ये जो मार्केट है ना नवंबर तक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नवंबर तक आपको 23,100 तक आपको 2025 तक आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल यहाँ पे भी होगी, जब 23,100 होगी तो यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल हमें दिखाई दे सकती है यहाँ पे। तो ये जो मूविंग एवरेज होगा वो 23,100 के आसपास होगा। 23,100 पे अगर मूविंग एवरेज होगा यानी कि ओरिजिनल प्राइस होगा, तो कैंडल कहाँ पे होगी, करीब करीब 27,000 के आसपास होगी यहाँ पे। तो आप आराम से, अगर ये नवंबर की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पे हम आराम से 27,000 के आसपास मार्केट को देख सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं। तो ये भूल जाइए कि यहाँ पे कोई करेक्शन आएगा, क्योंकि मार्केट में के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सिर्फ चार्ट का सहारा चाहिए। अगर चार्ट जो कह रहा है ना वो वही सब कुछ कह रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ चली जाएगी, मतलब अभी 25,000 से मार्केट, देखिए दोस्तों मार्केट कैसे गिरेगी, मार्केट अगर गिरेगी ना तो ये डॉलर इंडेक्स पे आपको रोज़ नज़र रखनी है। सिर्फ आपको डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी है। आपको ये देखना है कि अगर ये 100, 107, 110 के आसपास दिखाई दे रहा है तो समझ जाएगी पक्की बात है मार्केट गिरेगी। लेकिन ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास ही बना हुआ है तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ इस मूविंग एवरेज पे जाएगी करेक्ट करने के लिए या नहीं जाएगी,
काफ़ी जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर है ना वो बोलते हैं कि मार्केट अगर करेक्शन करेगी तो यहाँ तक करेगी, यानी कि 17,000 पे चली जाएगी। तो 17,000 पे मार्केट जाएगी। देखिए अगर अभी तो यही कह रहे हैं, मान लेते कि 25,000 में यहाँ तक चला गया, 27,000 पे चला गया और मूविंग एवरेज 23,000 पे चला गया, तो मार्केट क्या, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि 50% गिर जाएगी, 30% गिर जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है कि मार्केट वापस, मान लीजिए कि 50% गिरना भी क्या होता है, देखिए कैसी कैसी हवाई बातें करते हैं कि ये मार्केट यहाँ खड़ी है 24,000, 50% का मतलब होता है कि 12,000 पे मार्केट गिर जाएगी। तो 12,000 के लिए मार्केट क्या यहाँ पे इस पोजीशन पे जा सकती है? ऐसे कोई घूम सकता है? ऐसे घूमेगा क्या कोई मार्केट? यहाँ से यहाँ उल्टा घूम जाएगा 12,000 पे गिरने के लिए, यहाँ पे इतना इतना गिर जाएगा। कैसे? वो कैसे गिरेगा? वो लोग बोलते हैं कि 30% गिर जाएगी। तो भाई साहब 30% गिराने के लिए भी मतलब इतना 17-18,000 रुपये की गिरेगी तो किस कारण से गिरेगी वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। जो भी कारण रहेगा ना वो आपको डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा कि मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी। जो भी होगा वो डॉलर इंडेक्स आपको बता देगा, पहले ही बता देगा। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है तो समझिए कि मार्केट नहीं गिरने वाली। जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे करेक्ट कर रही थी ना, यहाँ पे ये जून में और ये अगस्त में जब करेक्शन हुआ था कि गिर गई, काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे कि मार्केट गिर गई, तो डॉलर इंडेक्स अपने 100 के आसपास ही बना हुआ था, 100-101 के आसपास बना हुआ था। तो डॉलर इंडेक्स ने पहले ही बता देते कि भाई साहब मैं कुछ गिरने वाला नहीं हूँ, आप आराम से खरीदिए। तो डॉलर इंडेक्स पे आप ध्यान देना, आपको डॉलर इंडेक्स पे, अगर आप डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं ऐसा होगा, वरना नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप आराम से बुल मार्केट का फ़ायदा उठाइए। मार्केट अब कतई नहीं जाने वाली है, मार्केट 27,000 पे जाएगी। हम इसको 27,000 को आराम से 2025 में जाते हुए देख सकते हैं। लोगों का इशू है कि ये मार्केट जो है गिर क्यों नहीं रही है, गिर क्यों? भाई गिरने की वजह तो बताओ। ये उनको लग रहा है कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, लोग इसको भूल गए हैं। लोगों का मन में यही चल रहा है कि अपनी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहता है कि मार्केट एक बार 50 मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए। लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हम यहाँ से ख़रीदेंगे, यहाँ से ख़रीदेंगे। भाई वो क्यों ख़रीदने देगा? यहाँ पे आप ये कैंडल्स नहीं देख पा रहे हो। ये अगर आप कैंडल्स नहीं देख पा रहे हो तो मतलब आप ट्रेडिंग में एक रूल को आप नल एंड वॉइड कर रहे हो। तो आप आराम से ख़रीदिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट को आपको अध्ययन करना, तो इससे सिंपल एनालिसिस आप कहीं से भी नहीं आपको दिखाई देगा। आपका क्या व्यू पॉइंट है मैं आपको, देखिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आप मार्केट में आराम से बने रहिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और जो भी होगा वो आपको डॉलर इंडेक्स में आपको दिखाई देने लगेगा। आपको पहले 1-2 दिन पहले आपको दिखाई देने लगेगा कि डॉलर इंडेक्स अगर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, 102 के ऊपर चला गया है, तो समझिए कि आपको होल्ड करना है। मार्केट से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। 103, 104 पे आपको अलर्ट मोड में आना है। 107 पे जब डॉलर इंडेक्स होगा तो समझिए कि मार्केट 1-2 हज़ार पॉइंट का करेक्शन वहाँ से कर सकती है। कहाँ तक करेगी जी? यहीं तक करेगी, इस पॉइंट तक करेगी। तब तक मूविंग एवरेज यहाँ तक भी आ गया होगा। तो मार्केट अपने पॉइंट्स पे ही करती है। देखिए ये अभी यही इसका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और प्रीवियस जो सपोर्ट है वो ये ना, ये इसका रेजिस्टेंस है। आप इस तरीके से मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक आराम देते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।